Okay, welcome to Science Wala classes. पार्शियल प्रेशर आज की टॉपिक है। पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर ये जो टर्म्स है ये काफ़ी कॉमन टर्म्स है। इसे जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डे टू डे लाइफ में, केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स है जिसमें पार्शियल प्रेशर आप देखोगे और इस्तेमाल भी करोगे। लेकिन सबसे पहली सवाल ये कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। वी नो ऑल प्रेशर, प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। या गैस अगर प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो गैस जिस कंटेनर में होगा वो कंटेनर के इनर वॉल पे उस गैस की जो पार्टिकल्स है वो स्ट्राइक कर रही होगी, और वो नेचुरली है कि वो स्ट्राइक करने के दौरान वो फोर्स अप्लाई कर रही होगी, जस्ट लाइक हैमरिंग, और वो प्रेशर अप्लाई होता है। क्योंकि वो फोर्स है तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होगा ही होगा। सो जब हम कहते हैं क्योंकि गैस या वेपर अगर प्रेशर अप्लाई करती है तो इसका मतलब है कि वो जो मैटर है उसकी जो पार्टिकल्स है वो जो स्ट्राइक कर रही है इनर वॉल ऑफ कंटेनर से, तो वो फोर्स का काम करता है ना। इस तरह से आप बार बार उसको स्ट्राइक करते हो, हैमरिंग करते हो, तो नेचुरली है कि एक फोर्स अप्लाई होता है। इन फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। सो प्रेशर तो चलो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन ये पार्शियल क्या है? पार्शियल का मतलब क्या हुआ? तो पार्शियल प्रेशर का जो टर्म जो है इसका इस्तेमाल डाल्टन्स ने अपने लॉ में किया था, है ना। देयर इज अ लॉ कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन ने पार्शियल प्रेशर टर्म का इस्तेमाल किया ये समझाने के लिए कि अगर आपके पास 2, 3, 4, 5 जितने भी आप गैसेस ले सकते हो उसको आप मिक्स कर दो एक वेसल में, एक बर्तन में, तो आखिर टोटल प्रेशर गैस का कितना होगा, मतलब उस वेसल में कितना प्रेशर बिल्डअप होगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक वेसल लिया है और इस वेसल में मैंने 2 तरह की गैसेस ली है। एक ब्लैक से एक गैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक ग्रीन से दूसरे गैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नेचुरली है कि दोनों गैस की जो पार्टिकल्स है वो प्रेशर बिल्डअप कर रही होगी, दोनों मिलकर के प्रेशर बिल्डअप कर रही होगी इस वेसल में, इस बर्तन में, जिसमें मैंने ये दोनों गैस के मिक्सचर्स को रखा है। तो ये जो टोटल प्रेशर यहाँ बिल्डअप हो रही है वो टोटल प्रेशर डाल्टन्स ने कहा था कि ये टोटल प्रेशर कितना होगा, उसके लिए आप दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर को, इंडिविजुअल मतलब 2 तरह की गैस है, एक ब्लैक से रिप्रेजेंट किया गया है। देखो ब्लैक गैस को में हमने 4 पार्टिकल बनाए हैं, 1, 2, 3, 4 पार्टिकल बनाए हैं, और ग्रीन में मैंने 1, 2, 3, 4, 5 पार्टिकल्स बनाए हैं। मतलब वी आर शोइंग कि डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो 4 पार्टिकल्स है एक गैस के, दूसरे गैस के 5 पार्टिकल्स है, तो इट में हैव डिफरेंट वैराइटीज ऑफ नंबर्स पॉसिबल। 2 गैसेज या 3 गैसेज भी हो सकते हैं, 4 भी गैसेज हो सकते हैं। तो एक पार्टिकुलर गैस जो प्रेशर बना रहा है, इस गैस का जो टोटल प्रेशर जो है अगर P मान लेते हैं, टोटल प्रेशर अगर इसमें दोनों मिलाकर के अगर प्रेशर जो बिल्डअप कर रहा है वो अगर कैपिटल P है, तो हम इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है। ये 2 गैस जो है, एक ब्लैक वाली मॉलिक्यूल वाली या ग्रीन वाली मॉलिक्यूल वाली, दोनों गैस का कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन क्या है? तो जो ब्लैक वाली है उसका सपोज मैंने Pa मान लिया और ग्रीन वाली का Pb मान लिया। तो ये जो Pa और Pb जो है, ये जो कंपोनेंट गैस है, कंपोनेंट कहेंगे, मिक्सचर में अगर 2 गैस मिला दिया, 3 गैस मिला दिया, तो इंडिविजुअल को मैं क्या कहूँगा? कंपोनेंट कहूँगा। तो एक कंपोनेंट जो है उस कंपोनेंट का जो कंट्रीब्यूशन होगा टोटल प्रेशर में, वो कंट्रीब्यूशन ही एक्चुअली में वो पार्शियल प्रेशर का नाम दिया गया। मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि Pa इज द partial pressure of this black one molecules gases and Pb is the partial pressure of green molecules gases. ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 तरह की गैसेज मैंने मिक्स की है और अलग अलग गैस, 2 गैस, दोनों का जो
प्रेशर का कंट्रीब्यूशन है टोटल प्रेशर में, ये दोनों जोड़ करके टोटल प्रेशर बनता है। तो नेचुरली है कि ब्लैक वाले का कंट्रीब्यूशन PA है और ग्रीन वाले का कंट्रीब्यूशन PB है। प्रेशर दोनों प्रेशर को जोड़ देंगे तो ये टोटल प्रेशर होगा, और इस प्रेशर को डाल्टन ने कहा पार्शियल प्रेशर। अब सवाल ये है कि ये PA और PB जो मैंने लिखा है, आखिर ये प्रेशर होगा कितना? हाउ कैन बी कैलकुलेट दिस पार्शियल प्रेशर? हाँ, ये तो सही बात है कि चलो भैया हमने दो गैस मिलाया, दोनों का पार्शियल प्रेशर को जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर हमारा मिल जाएगा। लेकिन आखिर पार्शियल प्रेशर कैसे हम मालूम करेंगे? ये पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसे समझने के लिए आप बहुत ही सिंपल मेथड ये है कि आप क्या करो कि इसी वेसल में, मतलब ऐसा ही वेसल जिसका वॉल्यूम सेम हो, आप एक वेसल ले लो, बर्तन ले लो जिसका वॉल्यूम जितना इसका है उतना ही इसका है, उतना ही इसका है। मैंने दो अलग अलग वेसल लिए हैं एक्स्ट्रा। देखो यहाँ लिखा है सेम वॉल्यूम, मतलब इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम सेम है, स्पेस उतना ही है ना। और ये 4 मॉलिक्यूल्स जो हैं ब्लैक वाले, 4 मॉलिक्यूल को इसमें रख दिया मैंने। मतलब 4 मॉलिक्यूल का मतलब मैं इसका ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उतना ही अमाउंट, जितना अमाउंट ऑफ गैसेस इसमें मैंने रखा था ए टाइप का गैसेस को, उतना ही अमाउंट हम उतना ही वॉल्यूम में हम रख देंगे अकेले। लेकिन ये एलोन है, अकेला है, तो उतना ही वॉल्यूम में रखना है, उतना ही अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स जितना इसमें है। 1 2 3 4, इसमें भी 4 रखा है। मतलब अमाउंट ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, जैसे भी आप काउंट करो। अमाउंट तो नंबर ऑफ मोल से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, अमाउंट को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जैसे भी हो, अमाउंट सेम रखो, उतना ही मॉलिक्यूल्स इसमें रखो, लेकिन वॉल्यूम उतना ही रखो जितना वॉल्यूम में ये रखा हुआ दोनों मिल के था। तो अकेले उतना ही वॉल्यूम में अगर इस 4 मॉलिक्यूल्स को रखेंगे तो जो प्रेशर बनेगा वही है PA, वही है PA। सो पार्शियल प्रेशर अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे कि जिस कंपोनेंट गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, उस कंपोनेंट गैस का उतना ही अमाउंट, उतना ही वॉल्यूम वाले स्पेस में अकेले रख देंगे। तो देखेंगे जितना प्रेशर उसका बनेगा, जो अकेले वो प्रेशर डेवलप करेगा, उतना ही वॉल्यूम में जितना वॉल्यूम में ये दोनों मिक्सचर रखा हुआ था, तो उस प्रेशर को ही PA कहेंगे। और यही प्रेशर यहाँ PA जो है वो पार्शियल प्रेशर का काम कर रहा है। उस तरह से ये ग्रीन वाले देखो 4-5 मॉलिक्यूल्स हमने रखा है दूसरे गैस का, उतना ही वॉल्यूम में, देखो तीनों का वॉल्यूम सेम है, उतना ही वॉल्यूम में जब हम दूसरे गैस को रखते हैं, उतने ही अमाउंट ऑफ गैस को, उतने ही मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस को, उतना ही मोल्स ऑफ गैस को, तो जितना प्रेशर बिल्डअप करेगा वो PB होगा, वही पार्शियल प्रेशर यहाँ कहलाएगा। सो पार्शियल प्रेशर अगर आपको मालूम करना है तो बस आप क्या करो कि जितना अमाउंट ऑफ गैस है कंपोनेंट मिक्सचर में, एक्चुअली पार्शियल प्रेशर का इस्तेमाल मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए ही डाल्टन ने यूज़ किया था। तो मिक्सचर में जो गैस, जिस कंपोनेंट गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो उस कंपोनेंट गैस का उतना ही अमाउंट जितना ये मिक्सचर में है, उतना ही अमाउंट आप अकेले उतने ही वॉल्यूम में रख दो, अकेले उतने ही वॉल्यूम में उतना ही अमाउंट उस कंपोनेंट गैस का रख दो, तो जितना प्रेशर होगा वो उसका पार्शियल प्रेशर होगा, उसे ही पार्शियल प्रेशर कहा गया है। तो देखो क्या लिखा है मैंने, पार्शियल प्रेशर इज ए टर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेज फिल्ड इन ए क्लोज वेसल। क्लोज वेसल में जब आप ए मिक्सचर ऑफ गैसेज रखते हो तो पार्शियल प्रेशर जो टर्म है उसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? टू रिप्रेजेंट प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। इंडिविजुअल कंपोनेंट मतलब जो हमने दो गैस मिलाया तो हर एक गैस को हम कंपोनेंट गैस कहेंगे, इंडिविजुअल कंपोनेंट। तो हर एक पार्टिकुलर गैस जो मैंने मिलाया है उसकी जो प्रेशर होगी उसको पार्शियल प्रेशर कह रहे हैं। और पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ कंपोनेंट गैस व्हेन फिल्ड अलोन इन द सेम वेसल ऑफ सेम वॉल्यूम। मैंने अभी बताया आपको कि पार्शियल प्रेशर क्या कितने का बराबर होता है, तो इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ कंपोनेंट। उतना ही गैस जितना मिक्सचर में था उतना ही गैस को हम अकेले एक सेम वेसल ऑफ द सेम वॉल्यूम, उतना ही वॉल्यूम वाले वेसल में रख देंगे, तो जितना प्रेशर वो एक्सर्ट करता है वही पार्शियल प्रेशर कहलाता है। पार्शियल प्रेशर जो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस
और प्रेशर जो है किसी गैस का किस बातों पे निर्भर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रेशर तो बात मैं कर रहा हूँ कि गैस, ये सपोज इसमें प्रेशर बिल्डअप होगा, इसमें भी यहाँ 4 मॉलिक्यूल्स या 5 मॉलिक्यूल्स है, तो प्रेशर तो डेवलप होगा। लेकिन आखिर प्रेशर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वो प्रेशर किन बातों पे निर्भर करता है वो समझो। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस व्हेन इट इज फिल्ड अलोन इन अ वेसल ऑफ ए वॉल्यूम V at temperature T having n number of moles is equal to P is equal to nRT/V। देखो गैस इक्वेशन तो आपको मालूम ही होगा, आइडियल गैस के लिए एक इक्वेशन है हमारे पास, PV इक्वल टू nRT। ये जो इक्वेशन है ये हर आइडियल गैस फॉलो करती है। आइडियल गैस के लिए मैं एक खास बात बता दूं आपको, आइडियल गैस ऐसे गैस को कहा जाता है जो रियल गैस से काफ़ी अलग है। हम जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे बहुत सारी नाइट्रोजन गैसेस जो हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग देख रहे हैं वो रियल गैसेस कहलाती है। और ये जो इक्वेशन है वो आइडियल गैस के लिए बनी है। एक आइडियल ऐसा गैस जो एकदम अलग हो, उसकी जो प्रॉपर्टी है, एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं बता दूं आपको, आइडियल गैस की प्रॉपर्टी ये मानी जाती है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में कोई भी ना अट्रैक्शन फोर्स है ना रिपल्सन फोर्स है। ओके, जो रियल गैस में ऐसा होता नहीं है ना। तो रियल गैस काफ़ी अलग होता है आइडियल गैस से। तो आइडियल गैस में सबसे बड़ी खास बात ये मानी जाती है कि आइडियल गैस वैसे गैस को कहते हैं जिसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी ना अट्रैक्शन फोर्स है ना रिपल्सन फोर्स है, मतलब कोई भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है, वो जीरो होता है। तो एक आइडियल तरह की गैस है और वो गैस के लिए एक इक्वेशन बना है PV इक्वल टू nRT। तो अगर हम गैस को आइडियल मान के चलते हैं तो ये फॉर्मूला को इस्तेमाल अगर करो तो P का वैल्यू निकाल दो, V नीचे चला आ जाएगा, RT के नीचे V आ जाएगा, तो आ जाएगा P इक्वल टू nRT/V। RT/V को अलग कर दो तो थोड़ी देर के लिए एक मान के चलो कि मेरा V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, R गैस कांस्टेंट है ना। जो कांस्टेंट होता है हर गैस के लिए कांस्टेंट होती है, आइडियल गैस के लिए n इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड P इज द प्रेशर। तो यहाँ पे एक खास बात ध्यान दो कि अगर मेरा टेम्परेचर और वॉल्यूम अगर हमेशा सेम रखा जाए, R तो कांस्टेंट है ही, गैस कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट ही होगा, T भी कांस्टेंट रख दिया जाए, V कांस्टेंट किया जाए, मतलब एक ही टेम्परेचर और एक ही वॉल्यूम पे हम एक्सपेरिमेंट करें, तो कोई भी गैस ले ले उसका प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, N पे। N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। नंबर ऑफ मोल्स मतलब यू कैन से वन मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो आपको पता ही है, एवोगाड्रो नंबर है ना, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर जो होता है किसी भी गैस का वो डिपेंड करता है एकमात्र नंबर ऑफ मोल्स पे, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। और नेचर ऑफ गैस पे कभी भी नेचर ऑफ गैस पे प्रेशर कभी नहीं डिपेंड करता है। मतलब ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कोई भी गैस ले लो, उस प्रेशर पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। एविडेंट प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस बिकॉज इफ वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T आर केप्ट कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम V और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दो देन प्रेशर जो होगा P डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ मोल्स दैट इज N। दैट देयरफॉर वी कैन से कि प्रेशर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। मतलब प्रेशर जो हम इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने जा रहे हैं, एक वेसल जिसका वॉल्यूम मान लिया कि V ले लो, इसका भी वॉल्यूम V ले लो, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है, न कि नेचर ऑफ गैस पे। गैस का नाम कुछ भी हो, ऑक्सीजन हो, CO2 हो, नाइट्रोजन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही काउंट करना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बना नंबर ऑफ मोल्स, तो नेचुरली है प्रेशर जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, और वही पार्शियल प्रेशर बन जाता है। और इसी दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल प्रेशर मेरा बिल्डअप हो जाता है। तो ध्यान देना है, सेम वॉल्यूम में मैंने सॉल्यूशन ये मिक्सचर ऑफ गैसेस को भी रखा है, इंडिविजुअल कंपोनेंट गैस को भी रखा है। तो जो प्रेशर होगा इंडिविजुअल कंपोनेंट गैस का सेम वॉल्यूम में वो पार्शियल प्रेशर का काम करेगा, और उस दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल प्रेशर बन जाएगा। तो दिस वाज एक्चुअली गिवन बाय डाल्टन्स
पार्शियल प्रेशर लॉ, पर डाल्टन ने अपने पार्शियल प्रेशर लॉ में इसी बात को का जिक्र भी किया था। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि पार्शियल प्रेशर एक्चुअली में होता कैसे क्या है, और पार्शियल प्रेशर का ओरिजिन क्या है, मतलब पार्शियल प्रेशर हम कैसे जानेंगे कि पार्शियल प्रेशर इसका कितना होगा, कैसे होगा। तो आपने देखा अभी कि पार्शियल प्रेशर जानने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस कंपोनेंट गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है उसे उतने ही वॉल्यूम में, जितना वॉल्यूम में मिक्सचर रखा है उतना ही वॉल्यूम में हम उसे रख देंगे, तो जो प्रेशर बिल्डअप होगा अकेला वो गैस जो प्रेशर बिल्डअप करेगा वही पार्शियल प्रेशर का काम करता है। ओके, और एक चीज़ और आपने जो सीखा वो ये कि प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर नहीं बदला जाए, सेम रखा जाए, तो आप गैस कोई भी ले लो, आप प्रेशर अगर निकालना है तो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स आपको मालूम होनी चाहिए, आप प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। Hope you must have understood this basic concept of partial pressure. Okay, thank you.